हेलो, वेलकम दुष्यंत। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करते हैं। तो आज के दिन मार्केट लगभग 300 पॉइंट गैप ओपन हुआ। तो मैंने वहाँ पे थोड़ा और अपसाइड में मूवमेंट गया, तो 25,000 के आसपास चला गया। तो मेरे को लगा मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्सल नीचे की साइड में दे सकता है, तो वहाँ पे मैंने एक बारी कॉल की पोजीशन को सेल किया, 25,150 की ओटीएम कॉल को, जिसके अंदर मुझे लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मेरा व्यू वहाँ पे ये था कि मार्केट थोड़ा डिप दे के अपसाइड में आएगा तो फिर मैं वहाँ पे पुट की पोजीशन को भी ऐड करूंगा। लेकिन मेरा टारगेट भी साथ में 30 पॉइंट का ही रहता है। अगर उससे पहले मेरे को 30 पॉइंट मिल जाते हैं तो फिर मैं और ट्रेड कभी भी नहीं करता हूँ, नहीं मैं उसके अंदर स्ट्रेंगल के अंदर चेंज करता हूँ। तो वही हुआ यहाँ पे। अब देखो 10:07 में लगभग मैंने यहाँ पे 150 मतलब 2 लॉट को मैंने सेल किया, और यहाँ पे जब भी मेरे को 30 पॉइंट मिल गए मैंने उस ट्रेड से एग्जिट हो गया। और उसके बाद में मैंने ये देखो यहाँ पे स्ट्रेंगल के लिए लगा रखा था ट्रेड को मैंने, लेकिन इसको मैंने फिर ऑर्डर को कैंसिल कर दिया लगभग 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि फिर मेरे को आवश्यकता नहीं थी उसकी मेरे को दोबारा की ट्रेड करने के लिए। तो इसलिए मैंने उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। हम जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, चाहे वो कैसे भी स्ट्रेटजी, उसके जो रूल्स होते हैं उनको हमें 100% फॉलो करना चाहिए। अगर हम रूल्स को 100% फॉलो करेंगे तो हम कभी भी लॉस में नहीं आ सकते। अगर हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे, उनको ब्रेक करेंगे, तो फिर हमें चाहे अपनी स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, हमें प्रॉफिट में भी नहीं ला सकती। इसलिए हमारी जो भी स्ट्रेटजी हो उसके कंप्लीटली रूल फॉलो किया करो, तो आपको कोई भी लॉस में नहीं ला सकता है। अभी चलो हम देखते हैं कि कल के दिन कैसे काम हम कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे, उसके बाद में सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे। तो चलो नए समय को गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने मेरे चैनल के ऊपर डाला था कि ये तो रेजिस्टेंस अप साइड के अंदर और ये हमारा डाउन साइड के लिए सपोर्ट है। तो दोनों के अंदर अच्छा खासा काम किया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे गया है, रेजिस्टेंस के आसपास गया, यहाँ से नीचे की साइड में आया, फिर बिल्कुल सपोर्ट से वापस से सपोर्ट लिया और लगभग 150 पॉइंट के आसपास यहाँ पे भी टारगेट की तरफ गया है। तो अपने यहाँ पे भी देखो हैमर बनाया है, और यहाँ पे भी देखो कुछ हैमर टाइप में ही, दोनों कैंडलों को मिलाएंगे तो हम हैमर टाइप में ही बनाया है। तो इस तरीके से अच्छा काम किया। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस हमारा जो था 25,040 का, ये हमारा रेजिस्टेंस अभी भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एक राउंड लेवल इसको डायरेक्टली ब्रेक नहीं करने वाला निफ्टी। यहाँ पे हो सकता है एक बार वापस यहाँ तक जाए, फिर वापस से नीचे की साइड में आ जाए। तो दूसरा हमारे लिए एक ट्रेड लाइन आ रही है, तो हम कॉल की ट्रेड कैसे बना सकते हैं। तो हम चलो ट्रेड लाइन को भी थोड़ा ड्रॉ यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ से अपसाइड से देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन ड्रॉ होती हुई आ रही है। ये देखो ये ट्रेड लाइन हमारी आ रही है। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के हिसाब से अगर हमें ट्रेड करना हो, तो अगर निफ्टी इससे ऊपर निकलता है, यहाँ पे देखो 3 टाइम टेस्ट हो चुकी है। 1 टाइम यहाँ पे हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे हुआ, थर्ड टाइम यहाँ पे हुआ। तो अब इससे ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस अक्सर बनाता है, तो 25,040 तक के लिए निफ्टी यहाँ से तैयार हो रहा है। तो यहाँ से भी लगभग हमें 100 पॉइंट या फिर 125 पॉइंट के आसपास हमें टारगेट मिल सकता है। तो हमारे लिए वो बुरा टारगेट नहीं है, अच्छा टारगेट है, हम इसके लिए ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। दूसरा नीचे की साइड की हम बात करें, तो नीचे की साइड में यहाँ पे देखोगे एक स्विंग ये बन चुका है, एक स्विंग ये बन चुका है, एक क्लोजिंग भी यहाँ पे है। तो जो डे लो है इससे नीचे निकलता है तो हम नीचे की साइड के लिए भी ट्रेड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की साइड में भी हमें 100 से 150 पॉइंट के लिए नीचे की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि मार्केट बड़ा गैप ओपन था, तो बड़ा गैप ओपन होने के बाद मार्केट डायरेक्टली अप साइड में जाने की संभावना बहुत कम रहती है। इसी कारण से आज के दिन भी मार्केट थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव साइड में आया है, और यही हमारा व्यू था कि मार्केट थोड़ा नेगेटिव साइड में भी आ सकता है। अभी चलो हम थोड़ा ऑप्शन चेन का भी एनालिस कर लेते हैं। पहले इसमें चलो गैप अप और गैप डाउन की ट्रेड के हिसाब से भी हम थोड़ा देख लेते हैं, फिर ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा व्यू बनाएंगे। तो गैप अप की स्थिति में हम देखें तो 25,040 के आसपास ही निफ्टी अगर कल वापस से गैप ओपन होता है, तो यहाँ से हमें पहले एक बार पुट की साइड में ट्रेड करना है। और अगर 25,040 से ऊपर कोई 5 मिनट या फिर 10 मिनट तक मार्केट सस्टेन कर जाता है साइड में, तो फिर हमें कॉल की साइड में ही ट्रेड का प्लान करना है, पुट की साइड में बिल्कुल भी प्लान नहीं करना है। दूसरा, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन हो गया, अगर कोई 5 मिनट की रेड कैंडल बना देता है, तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान करना है। अप साइड के लिए हम बिल्कुल भी प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि फिर क्या रहेगा, जो ये बाइंग आई थी इसको कोई औचित्य नहीं रहेगा कि एक बार न्यूज के कारण ये बड़ा गैप ओपन हो गया और फिर ये बाइंग हुई है, उसके बाद में मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मतलब वो न्यूज ज्यादा काम नहीं करेगी और मार्केट नीचे की साइड में अच्छा खासा आ सकता है। अभी चलो हम ऑप्शन साइड के ऊपर चल के देखते हैं कि हम काम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चैन को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी निफ्टी की ऑप्शन चैन ओपन है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 25,000 के पास में बहुत ज़्यादा ओआई है, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है। और वही हमने प्राइस एक्शन के ऊपर भी यही निकाला है, 25,040 का। ठीक है। दूसरा नीचे की साइड में
पुट की साइड में देखेंगे तो कोई खास सपोर्ट नहीं है, तो हमारा व्यू भी यही है, मार्केट नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो अच्छी खासी नीचे की साइड में सेलिंग आ सकती है, तो हमें नीचे की साइड में ट्रेड का प्लान अच्छा खासा कर सकते हैं। मार्केट का व्यू ऑप्शन चैन के हिसाब से भी हम देखेंगे तो नेगेटिव है। अभी हम पीसीआर की वैल्यू और देख लेते हैं कि पीसीआर की वैल्यू अभी क्या है। तो पीसीआर की वैल्यू भी हम देखेंगे यहाँ पे, तो पीसीआर की वैल्यू है 88, 88 पीसीआर की वैल्यू है, मतलब मार्केट थोड़ा नीचे की साइड में ही आने की संभावना है, क्योंकि ज़्यादा कॉल की पोजीशन में ज़्यादा ओआई है, तो यहाँ पे ज़्यादा सेलर कॉल को ही सेल कर रहे हैं, तो नीचे की साइड में आ सकता है। अभी चलो हम थोड़ा सेंसेक्स का भी ऑप्शन चैन को देख लेते हैं, क्योंकि जिसकी एक्सपायरी होती है वहाँ पे ऑप्शन चैन ज़्यादा ही काम करती है, जिसकी भी ऑप्शन एक्सपायरी हो उसमें ऑप्शन चैन ज़्यादा काम करती है। तो पहले पीसीआर वैल्यू देखते हैं, 92 है, 0.90, 0.90। तो यहाँ का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कॉल और पुट दोनों समान तरीके से सेल हो रहे हैं, तो मार्केट साइडवेज दिख रहा है सेंसेक्स का। अभी चलो हम ऑप्शन चैन के ऊपर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिखा रहा है। ऑप्शन चैन पे हम देखेंगे तो ये है 82,000 का लेवल, तो ये हो सकता है कि बड़ा काफ़ी दूर है, ये रजिस्टेंस यहाँ से 700 पॉइंट दूर है, तो यहाँ पे सेलिंग है, इधर 80-500 के ऊपर बड़ी सेलिंग है, तो ये दोनों लेवल तो काफ़ी दूर है। अब उनके बीच में आते हैं, तो ये लेवल है फर्स्ट यहाँ पे 81,500, 81,500 हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पे 81,000, 81,000 हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो अब चलो हम चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं कि हमारा व्यू कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमारा व्यू न्यूट्रल है, मार्केट इन दोनों रेंज के अंदर कहीं भी क्लोजिंग दे सकता है, ये लगभग 1,1500 पॉइंट की रेंज है, इसके अंदर कहीं भी क्लोजिंग दे सकता है। अभी हम चार्ट के ऊपर इस चार्ट को ओपन करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे लिए कौन से लेवल है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हम सेंसेक्स का चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट ओपन हो गया। हम पहले ऑप्शन चैन के हिसाब से देखते हैं, तो ऑप्शन चैन में पहला तो है ये तो काफ़ी दूर हो गया। उसके बाद में ओआई था हमारे पास, ये यहाँ पे ओआई था इस लेवल के आसपास का 81,500 का। ओके, इसको हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरा ओआई नीचे की साइड का हम ओआई को देखते हैं, तो हमारा था ये ओआई था यहाँ पे 81,000 का ये ओआई है, लगभग यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ओआई के हिसाब से। अभी देखो ओआई हो चाहे ऑप्शन चाहे, दोनों में हमें ये दिखेंगे, चार्ट के ऊपर भी ये लेवल है, यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे एक बारी कॉल की पोजीशन को बना लेना है अपसाइड के लिए। दूसरा, अगर यहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है और हम ऑप्शन सेलर है, तो इससे ऊपर की कॉल को सेल कर देना चाहिए, इससे नीचे की पुट को हमें सेल कर देना चाहिए, सबसे बेस्ट है। मार्केट रेंज के अंदर रहेगा तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। दूसरा, अगर हमें जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान करना तो हमें कैसे करना है, मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होता है और लगभग 12 बजे तक इसी रेंज के अंदर रह जाता है, उसके बाद अप साइड में या फिर डाउन साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है, तो हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। सिर्फ एक लोट या फिर 2 लोट के साथ में ही ट्रेड करना है, इससे ज़्यादा लोट के साथ में हमें ट्रेड भी नहीं करना, क्योंकि अगर ज़्यादा लोट के साथ में ट्रेड करेंगे तो हमें लॉस भी बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें बट ज़्यादा क्वांटिटी के साथ में ट्रेड ना करके 1 या 2 लोट से ही ट्रेड का प्लान करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।